प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक हुई। हालांकि ये तस्वीरें योगी कैबिनेट की बैठक के बाद की हैं, जब पूरी के पूरे मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ एक बच्चे की तरह गंगा में खेलते हुए नजर आए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई बार कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ लग चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब योगी की पूरी कैबिनेट बैठी और बड़े फैसले लिए। लेकिन अखिलेश यादव को ये फैसले रास नहीं आए और उनका कहना था कि महाकुंभ राजनीति का क्षेत्र नहीं है और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो जॉइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताया है। बीजेपी कहती है कि अखिलेश हमारा विरोध करते करते अब सनातन विरोधी हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पुष्टिकरण की राजनीति में लीन होते हुए कहती है कि महाकुंभ में या कुंभ के क्षेत्र में कैबिनेट की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसका संदेश राजनीतिक है। पूरी दुनिया में कुंभ महाकुंभ जो है वो एकता, आस्था, भक्ति, समर्पण, धर्म का संदेश देता है, पर इसमें अखिलेश यादव जी को राजनीति नजर आती है। महाकुंभ को लेकर लगातार जो टिप्पणियां समाजवादी पार्टी ने की है निम्न स्तर की, कि रोटी ज्यादा जरूरी है, ठंड में मरने जाओगे क्या, महाकुंभ में तो अव्यवस्था का मॉडल बना हुआ है। जिस प्रकार से इनके समय पर तो कुंभ में कितने लोग मारे गए उसका इंचार्ज आजम खान को बनाया था। आज जब पूरी दुनिया में महाकुंभ के लेकर चर्चा हो रही है और करोड़ों श्रद्धालु वहां पर गए हैं, सरकार गंभीरता दिखाते हुए वहीं पर कैबिनेट मीटिंग करती है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विस्तार, व्यवस्था और विकास के निर्णय लेती है, तो जो लोग सैफई में पैसे करोड़ों रुपए उड़ाते थे, जो इफ्तार पार्टी जाने पे सरकारी खर्च में कभी भी संकोच नहीं करते थे, आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ पर। ये दिखाता है कि सनातन का विरोध करने लगे हैं, भाजपा का विरोध करते करते। कभी शिवलिंग का मजाक उड़ाना, रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी करना, राम मंदिर को बेकार बोलना, अब महाकुंभ पर लगातार जिस प्रकार की टीका टिप्पणी, ये दिखाता है कि किस निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है समाजवादी पार्टी। इनके ही नेता ने कहा था ना कि महाकुंभ में जो साधु है वो बहुत गांजा फूकते हैं, एक ट्रेन भर गांजा फूकते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी की गई, शर्मनाक है। इस राजनीति से इतर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से धार्मिक क्षेत्रों के लिए कई बड़े फैसले लिए, वो भी महाकुंभ से। जरा सुन लीजिए क्या है वो बड़े फैसले। चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहाँ पर भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेस हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है।
इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो बहुत प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेतापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बन करके तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। जहां एक ओर महाकुंभ में योगी कैबिनेट पर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी ओर इन सारी चीजों से अलग आस्था का सैलाब लगातार प्रयागराज में उमड़ रहा है। अब तक 9.5 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आपको डुबकी संगम में लगानी है या राजनीति में, यह आप खुद तय करें।